हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन मेन चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फुटवेयर मार्केट में अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हो। मार्केट कितना बड़ा है देखो। आज के टाइम में फुटवेयर का जो मार्केट है ना, वो तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? पहले घर के अंदर जो लेडीज थे, बॉयज थे, वो लोग एक सेट, दो सेट, तीन सेट रखते थे। लेकिन आज के टाइम में हर कोई अलग अलग फंक्शंस के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग फुटवेयर को यूज कर रहा है। तो फुटवेयर आज के टाइम में नेसेसिटी सेट के एक शो ऑफ बन चुका है। मार्केट के अंदर लोग कैजुअल वियर से लेके, स्नीकर से लेके बहुत तरह के फॉर्मल शूज बाय करते हैं। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स इस मॉडल को यूज करके फ्रेंचाइजी के अंदर जा रहे हैं, फुटवेयर में अच्छा पैसा बना रहे हैं। देखो, फुटवेयर मार्केट 2022 में $387 बिलियन का था। तो आज यह मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले 10 सालों में यह मार्केट $750 बिलियन को टच करेगा। देखो, ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डबल से भी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर। क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब भी हम देखते हैं ना, आज के टाइम में फैशन में आपने बहुत सारे पेजेस देखे होंगे, तो वहां पे व्हाइट स्नीकर, रेड स्नीकर्स, ये शूज, वो शूज, काफी तरह के आते हैं, जिसके चक्कर में इनकी मार्केटिंग के चक्कर में बहुत अच्छे सेल्स इन ब्रांड्स को मिल रही है। शू मार्केट हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है। बाटा, मोची, नाइकी, एडिडास, मेट्रो, डिलेक्सो, पैरागन, एक्शन, ये सारे इस कैटेगरी के मार्केट लीडर्स हैं जो शू इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं। अब ये लोग इतने बड़े क्यों बन पाए? देखिए, जितनी भी बड़ी ब्रांड्स होती है, इनके पास अच्छे शोरूम्स होते हैं, ब्रांड नेम होता है, ट्रेडमार्क इनके पास होता है, ब्रांडिंग्स इनके पास होती है और ये बड़े कस्टमर सेगमेंट को टैग कर पाते हैं। अब अगर आपको भी इस मार्केट में बड़ा बनना है, कैसे अपना स्टोर ओपनिंग करने है, फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना है और कैसे आगे बढ़ना है, सारी चीजें, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा एंड तक वीडियो को देख के जाना। इस वीडियो को देख लिया, आराम से शू का बिजनेस ऑनलाइन आप कर सकते हो या फ्रेंचाइजी बांट सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जा सकते हो। इंडिया के अंदर फुटवेयर में एक इंडस्ट्री है, वो है नॉन लेदर की। वो $6 बिलियन की है इस समय और तेजी से बढ़ रही है। नॉन लेदर शूज बहुत फेमस है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लेदर कम यूज करना पसंद करते हैं हमारे इंडियंस। अब देखिए, गवर्नमेंट को पता है ये बिजनेस काफी अच्छा है, इसलिए गवर्नमेंट ने 2600 करोड़ का इंडस्ट्री का इंसेंटिव अनाउंस करा है, जहां से 3 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला और गवर्नमेंट अभी तक 60,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुकी है इस बिजनेस में, जहां पे वो शू मेकिंग से लेके शू को कैसे बनाना है, इसकी फैक्ट्री सेटअप कैसे होती है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है और फाइनली पूरा माल बिकता कैसे है, यानी बिजनेस काम कैसे करता है। शू बिजनेस के अंदर जीएसटी की बहुत बड़ी कमाई है। देखो, जो शू मटेरियल होता है ना, जहां पे ये मटेरियल खरीदते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले, वो 18% वहां पे देकर आते हैं, जबकि एंड में कस्टमर से 12% लेते हैं। तो 6% का इनको डिफरेंस बचता है, जो लेटर ऑन ये रिफंड में क्लेम करते हैं। अब बड़े बड़े शू मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, उनको काफी अच्छा रिफंड यहाँ से मिलता है। पहले 6% इनको कस्टमर से लेना होता था, तो वहां पे काफी अच्छा इनके पास मार्जिन बचता था। आज के टाइम पे 6% मार्जिन बच रहा है। मतलब अगर कोई वेंडर महीने की 10 लाख की सेल कर रहा है, तो 10 लाख पे 6% 60,000 निकल कर आता है। 30 लाख की सेल है तो 1,80,000 का हर महीने उसका रिफंड क्लेम होगा। अगर आप शू मार्केट से हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप रिलेट कर जाओगे, इस बिजनेस में जाने वाले हो, तो इस बिजनेस का लूप होल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, शूज की फैक्ट्रीज है जो इस लाइन के अंदर है, जैसे लखानी फुटवेयर, जो 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था, चालू हुआ था, और आज के टाइम में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैदराबाद में है, मध्य प्रदेश में है, फरीदाबाद में है और उत्तराखंड के अंदर है। और काफी तेजी से ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। 550 मिलियन पेयर्स ये हर साल बना रहे हैं। 15 लाख जूते ये पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सोचिए किस लेवल पे इन्होंने स्केल करा है। और हिंदुस्तान में सिर्फ कैजुअल शूज का नहीं, स्नीकर्स का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए, एक मूवी आई थी गली बॉय 2019 में, उसके बाद स्नीकर्स का मार्केट इंडिया में बहुत तेजी से ऊपर गया। तो उस मूवी से काफी लोग इन्फ्लुएंस हुए, स्नीकर्स के बिजनेस के अंदर आए और कस्टमर ने भी स्नीकर्स की मार्केट में डिमांड शो करी। अब हमने ये तो समझ लिया कि शूज का मार्केट काफी अच्छा है, बट शू मार्केट में ब्रांड कैसे बनेगी, कैसे बड़ी ब्रांड बनेगी, फ्रेंचाइजी मॉडल बनेंगे और स्केलेबिलिटी आएगी। देखिए, स्केलेबिलिटी तब आती है जब आपके पास कुछ ऐसा है जो कंपटीशन के पास नहीं है। उसको हम बोलते हैं ब्लू ओशन। ब्लू ओशन के लिए चाहिए होता है आईपीआर। सबसे पहला आईपीआर होता है शू इंडस्ट्री के अंदर डिजाइन प्रोटेक्शन का। क्या आपके शू पेटेंटेबल है? मतलब मैं कुछ जूता बना रहा हूं, मैं उसका पेटेंट ले सकता हूं? तो उसका आंसर है यस। आप शू का डिजाइन पेटेंट ले सकते हो, यूटिलिटी पेटेंट ले सकते हो, और काफी बड़ी बड़ी ब्रांड्स अपने शूज का पेटेंट लेती है। पेटेंट के राइट 20 साल तक आपके पास रहते हैं। नाइकी के पास इस समय यूएस में
6000 से ज्यादा पेटेंट्स रजिस्टर्ड है शूज के। एडिडास ने उनको कॉपी करने की कोशिश करी थी, उन्होंने एडिडास, पूमा हर ब्रांड के ऊपर केस फाइल कर रखा है। अब देखिए, अगर आपके पास शू के डिजाइन का प्रोटेक्शन है, हर चीज आपके पास है, तो कंपटीशन आपको कॉपी नहीं कर सकता। मार्केट में आप मोनोपोली एंजॉय करोगे, तो पेटेंट्स काफी जरूरी होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपका डिजाइन यूनिक है या कोई ऐसा यूटिलिटी यूज है जो आपने क्रिएट करा है। अगर आपको पेटेंट्स के बारे में डिटेल जानना है तो आप हमारे चैनल सोनिस विजन लीगल पे विजिट कर सकते हो। ये रहा हमारा चैनल, इस पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, वो है ब्रांड नेम ट्रेडमार्क। अगर आप शूज का बिजनेस कर रहे हो, आपके धंधे का एक नाम होगा, ब्रांड नेम होगा, उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क बहुत जरूरी होता है, तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है, ब्रांड नेम लेना जरूरी है, क्योंकि आपका माल पूरे देश में बिकेगा, ऑनलाइन बिकेगा। अगर हिंदुस्तान में ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट के चक्कर में कहीं पे भी आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया, आपके ऊपर केस हो गया, तो वहां पे आपको हैवी लॉस हो सकता है। इसीलिए जब आपको देश भर में अपने माल को बेचना है, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, अमेजोन के थ्रू, मिंत्रा के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू शूज को बेचना है, तो ट्रेडमार्क लेना आपकी ब्रांड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे नाइकी है, उसके पास एयर जॉर्डन का ट्रेडमार्क है। अब एयर जॉर्डन का जो स्नीकर्स का जूता होता है वो 10,000, 20,000, 80 लाख तक का बिकता है। मार्केट के अंदर आप जाके ऑनलाइन रेट्स को चेक कर सकते हो, और इनका एवरेज जूता 3.5 लाख तक बिकता है। तो इसीलिए ब्रांड का ट्रेडमार्क जरूरी है। अब देखो, एयर जॉर्डन में ना जूते में आप कितना मटेरियल लगा दोगे, ज्यादा नहीं लगा सकते। एक टाइम बाद ब्रांडिंग से डिफरेंशिएट होता है, इसीलिए ब्रांड नेम होना, ट्रेडमार्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप मार्केट में लीड कर सकते हो, आगे निकल सकते हो। और आप फ्रेंचाइजी भी बांटोगे, जैसे बाटा है, आज आप बाटा का ब्रांड नेम यूज थोड़ा कर सकते हो, आपको यूज करना तो फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। एक्शन का यूज करना तो फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, पूमा का यूज करना तो फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, उसके लिए एक रॉयल्टी फी देनी पड़ती है। इसीलिए ट्रेडमार्क जरूरी है, जिससे दूसरा पर्सन आपका ब्रांड नेम यूज ना कर पाए। तीसरी चीज आती है आईपीआर में, वो है कॉपीराइट। अगर आप यूनिक ग्राफिक्स डिजाइन क्रिएट कर रहे हो अपने शूज के ऊपर, कोई ग्राफिक्स का काम है, आर्टिस्टिक वर्क है, तो उसका आप कॉपीराइट ले सकते हो, वहां डिजाइनिंग का पूरा काम आता है। फिर देखिए, फिर आता है प्रोसेस एंड ऑडिट, केपीआई KRA। देखो, एक्चुअली मैं काफी टाइम से इन जो शूज के बिजनेस है उनके साथ कंसल्टिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनसे कनेक्टेड हूँ। इंडिया के अंदर 90% जो शूज बेचने वाले 95% लोग वो शू खुद बनाते ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स होती है आगरा में, दिल्ली में, अलग अलग स्टेट्स में। मेन आगरा और दिल्ली है। अब देखिए, बाटा हो गया, पूमा हो गया, नाइकी हो गया, ये मार्केट के लीडर क्यों है? इनका ब्रांड नेम अच्छा है। आज इनकी फ्रेंचाइजी क्यों बिक रही है? आज पूमा की एडवर्टाइजमेंट विराट कोहली कर रहा है, तभी तो पूमा का जूता बिकता है। तो ब्रांडिंग मैटर करती है एक टाइम बाद। अब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कर रहा है, आपके पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग रिपोर्ट, ये सब होनी चाहिए कि मुझे इस क्वालिटी का जूता चाहिए। अब आप हर जूते को ऑडिट नहीं कर सकते, मान के चलना। आपने एक मूवी देखी होगी बदमाश कंपनी, उसके अंदर क्या हुआ था, हीरो जो शाहिद था उसने एक कंपनी को ऑर्डर दिया, वहां पे ऑडिट सामने वाला कर ही नहीं पाया, जल्दबाजी के चक्कर में वहां स्कैम हो गया, वहां पे हीरो पैसा बना के निकल गया। ये चीज आपके साथ ना हो जाए धंधे के अंदर, इसीलिए प्रॉपर KPI KRA स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग सिस्टम, ये सब बना के रखो। ये सब नहीं है तो आपके साथ मैन्युफैक्चर चोट कर जाएगा, लेटर ऑन आपको काफी नुकसान होगा। शुरुआत का लॉट वो अच्छा बढ़ देगा और एंड का लॉट आप अच्छा बढ़ देगा, और बीच का लॉट खराब डाल देगा। जो 90% 80% लोगों को दिक्कत आती है जब वो किसी और को मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करते हैं। दूसरी चीज आती है फ्रेंचाइजी मॉडल। देखो, देश भर में आपको फैलना है, आप ऑनलाइन बेच लोगे एक वेबसाइट के थ्रू, बट फिजिकल टच जरूरी होता है। तो फ्रेंचाइजी मॉडल में जरूरी है। फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए आपके पास आपके ब्रांड के IP होने चाहिए, ट्रेडमार्क्स होने चाहिए, कॉपीराइट्स होने चाहिए। तो सामने वाला आपकी ब्रांड डिजाइन को कॉपी करेगा और खुद चालू कर देगा। वो आगरा से डायरेक्टली मंगवाएगा, दिल्ली से डायरेक्टली मंगाएगा, आपको बीच का मार्जिन खत्म कर देगा, और आपने उसको हर चीज सिखाई, बिजनेस सिखाया, और आप ही बिजनेस से आउट हो गए। अगर आपको फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में जानना है कि कैसे शूज बिजनेस के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल बनेगा, KPI KRA सेट होता है, तो आप हमें इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारी टीम के नंबर है, आप इन पे डायरेक्टली कॉल करके हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। अब अगर आप लोग शूज का बिजनेस कर रहे हो, छोटा बिजनेस है, स्केलेबिलिटी नहीं है, तो मैं आपको कुछ स्टेप्स दूंगा स्केलेबिलिटी के लिए, बिजनेस को चालू करने के लिए और एक ब्रांड बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज धंधे में जो चाहिए होती है वो होता है ब्रांड नेम। अगर आपके पास अच्छा ब्रांड नेम नहीं है तो बिजनेस को चालू मत करो, पहले ब्रांड नेम को फाइंड आउट करो, ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करो, लोगों को रजिस्टर कराओ, ब्रांड नेम को रजिस्टर कराओ। तो ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम सबसे मस्ट होता है जो मार्केट में चलेगा। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो, अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग खुद मत करो, ब्रांडिंग खुद करो, IP खुद बनाओ। मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ते में किसी और से मार्केट में कराओ, हजारों लोग हैं जो इस समय इसको करते हैं। तीसरी चीज है ऑनलाइन प्रेजेंस। अब देखो,
अगर आपके पास अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, तो आज के टाइम में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पहले हिंदुस्तान में मार्केटिंग करने में न्यूज़पेपर के चैनल के थ्रू जाया जाता था। आज ऑनलाइन मीडिया है, आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करो, अच्छे रील्स बनाओ, अच्छे से मार्केटिंग करो सोशल मीडिया के ऊपर, जल्दी मार्केट में आपका प्रेजेंस बिल्ड होगा, फ्रेंचाइजियाँ जल्दी बिकेंगी, आपकी ब्रांड जल्दी बड़ी बनेगी अगर आपकी रीच अच्छी है। क्योंकि स्केलेबिलिटी के तो आप करना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, आपने बीच में अपनी ब्रांड को स्टैब्लिश करा और सोशल मीडिया पे आपने रीच को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, अब आपको तो हर टाइम फैक्ट्री सेटअप नहीं करनी, लेबर को नहीं देखना, उतने ज़्यादा आप ऑर्डर्स बढ़ाओगे, जितने ऑर्डर्स बढ़ाओगे उतनी कॉस्टिंग कम होगी, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और इस सेक्टर में इन्वेस्टर्स भी पैसा लगा रहे हैं। शार्क टैंक पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो स्नीकर्स बिजनेस के अंदर है। INC5 ने अभी $10 मिलियन का फंड रेज किया है और इनके प्रोडक्ट्स 70 ऑफलाइन स्टोर पे बिक रहे हैं और 200 शॉप इन मॉडल पे चल रहे हैं। तो ये मॉडल्स भी काफी अच्छे होते हैं। शॉप इन का मतलब होता है एक बड़ी शॉप है, आपका वहां पे एक आउटलेट खुला हुआ है या आपका एक थोड़ा सा कहते हैं ना काउंटर लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं शॉप इन मॉडल। सोल थ्रेड्स ने भी फायरसाइड वेंचर से $3.5 मिलियन का फंड रेज किया है। तो काफी सारे स्टार्टअप्स को इस समय फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर पैसा मिल रहा है क्योंकि ये इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मार्केटिंग अच्छी है, ब्रांड नेम अच्छा है, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन पे लिस्टिंग का आइडिया है, टीम अच्छी है, डिजिटल प्रेजेंस बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करना जानते हो, तो इजीली आप फंड रेज कर सकते हो, बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, फुटवेयर में बड़ा बिजनेस बना सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है फुटवेयर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, डायरेक्टली आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का कोशिश करूंगा आपको खुद आंसर करूं या मेरी टीम उन कमेंट्स का आपको आंसर करे। और अगर आपका मुझे कमेंट क्वेश्चन अच्छा लगा बिजनेस को लेकर, फुटवेयर को लेकर, तो हो सकता है डिटेल वीडियो इस चैनल के ऊपर हम उस टॉपिक पे लेकर आ जाएं। आपको मेरे से कनेक्ट होना है, ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, यहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं एंड लिंक्डइन पे भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग जैसे आपके लिए ऐसे काम की इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।